जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केवल आंकिक प्रश्न जो कि क्लास 12th का फिजिक्स का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो है इस न्यूमेरिकल में करवा रखा है, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न 100% आएगा, तो सच में यह 100% आएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। और देखिए यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है 70 अंक। 70 अंक आपको पूरा दिलवाऊंगा, 95% दिलवाने का वादा करता हूँ। और क्लास 12th का है और साइंस का है, यानी कि भौतिक विज्ञान का है, बोर्ड एग्जाम 2023। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यहाँ पर किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि पहला बिंदु है हमारा बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है वी का मान हमें ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है 3 वोल्ट वाली सेल की धारा ज्ञात करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में टपक से टपकने वाली प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले इस डायग्राम को देखना है, तभी जाकर के आपको सॉल्व करने में अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में क्या कह रहा है। डायग्राम में कह रहा है कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है ये ABCD इस प्रकार से दिया है। फिर इसके बाद 2 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है बैटरी के सामने। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 3 वोल्ट, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम। और देखिए यहाँ पर I1, इसमें बहने वाली धारा क्या है I1, और ये I1। और यहाँ पर देखिए बीच वाले जो है हमारा यानी विकर्ण जो है हमारा I1 प्लस I2, यहाँ पर दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पर दिया हुआ है 3 ओम। ये हमारा I2, ये भी हमारा I2, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वोल्ट 3। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यानी कि पासा यानी बंद और पास नियम के अनुसार देखना है। यहाँ पर ABCD में इस प्रकार से देखिए ए, यहाँ पर ध्यान से देखना, या ऐसे कर सकते हो DABD में, DABD में किरचॉफ के नियम से ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है 2I1 कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए 2I1 लिखना है, फिर प्लस में, फिर ये विकर्ण है इसको लेना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस I2, ये आपको लिख देना है। फिर प्लस में I1 कहाँ पर है, तो ये हमारा I1 इजिकल टू वोल्ट को लिखना है V1 माइनस V2, यानी V1 का मान हमारा कितना है 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे इस वाले वोल्ट को। ठीक, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना, देखिए 2I प्लस 2I1, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 इजिकल टू 1, क्योंकि 2 माइनस 1 इजिकल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2I1 इजिकल टू 2I1, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखिए 1 1 ये है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5I1, और यहाँ पर जो बच गया वो लिखेंगे 2I2 इजिकल टू 1, समीकरण 1। ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा लिखना है किरचॉफ के नियम के अनुसार DCBD के लिए, या DCBD में इस प्रकार से देखिए यहाँ पर DCBDC में इस प्रकार से हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इस वाले त्रिभुज में देखने, पहले हमने इस वाले में देखा था, अब इस वाले में देखने हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम में मैंने लिखा है 3 ओम, 3 ओम को लिख सकते हैं, यानी कि I2 आ रहा है इसके साथ, तो हम लिखेंगे 3I2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 3I2 प्लस I2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा I2 बनेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया I2 प्लस, फिर ब्रैकेट वाला ये जो हमारा विकर्ण जो जा रहा है, यानी इसको हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस I2 बराबर माइनस का 3 वोल्ट, क्योंकि हमारा जो है इधर की ओर जा रहा है तो माइनस का आ जाएगा 3 वोल्ट, और प्लस का आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है तीर का निशान, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया ये
1 वोल्ट ये और ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट माइनस 1 करेंगे तो ये देखिए माइनस का 3 वोल्ट और प्लस का 1, 3 में से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का। समझ में आ गया। यहाँ पर सिंपल है, हमने ऐसे ये उतार दिया, प्लस का I2 ऐसे लिख दिया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2I1, फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 2I2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें एक जैसे संख्या को ऐड कर लेनी है। जैसे देखिए ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए I2 यानी कि 3I2 और फिर देखिए 3 यानी 2I2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और एक ये 2, जिसके पीछे 2 2 आ रहा है तो हम ऐड करेंगे तो 6I2 प्लस लास्ट में हमें इसका लिख देना है 2I1 इजिकल टू दूसरा समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटाने पर तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया। पहला समीकरण जो हमारा था वो हमारा ये है, तो ये हमने समीकरण पूरा यहाँ पर उतार दिया है। ठीक, अब दूसरा समीकरण हमारा ये था तो दूसरा समीकरण हमने यहाँ पर उतार दिया। उतारने के बाद क्या किया हमने, इसमें देखिए ऊपर से यहाँ पर 6 है, क्योंकि एक जैसे शकल करके एक जैसे बना करके हमें काटना होता है। या तो I2 से I2 कैंसिल कीजिए या I1 से I1 कैंसिल करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए 6 को ले लिया तो 6 2 जा 12 और यहाँ पर देखिए 2 से हमने यहाँ कर दिया, मतलब विपरीत संख्या से हमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ 6 है तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 की मल्टीप्लाई 5I में करेंगे तो 30, 6 पंजे 30 और प्लस का हो जाएगा 12 और 12 और 6 एकम 6। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 12I2 बराबर 2 2 जा 4I। ठीक, यानी 4 आ जाएगा केवल। अब देखिए एक जैसे संख्या यानी प्लस माइनस हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस से प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये इसको हम क्या करेंगे, 30 में से 4 गया तो 26I1 बराबर यहाँ पर देखिए 6 और 4 10, तो 10I1 इजिकल टू हो जाएगा 10/26। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 10 को काटेंगे 5 से तो आधा कर देंगे 5, इसका आधा करेंगे तो 13। अब देखिए 5/13 समीकरण यानी I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 में हमने रख दिया। यहाँ पर समीकरण 1 हमारा ये था, I के जगह पर हमें रखना है जहाँ पर ये I दिख रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई I का मान कितना है 5/13, 5/13 प्लस 2I2 बराबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 13 की जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 पूरे 25, हमने क्या करा इसको पूरा पलट के इधर ले आया तो ये प्लस का है, इधर आने पर माइनस का हो गया 25/13। अब क्या किया हमने 13 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 13 कम 13, 13 माइनस 25/13। अब क्या करेंगे 13 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूना 26 और इसको घटा दीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 13 दूना 26 हो जाएगा और इसको मैं यहाँ से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 12। ठीक, अब देखिए आगे मैं आपको पीछे की ओर ले चलता हूँ और आप अच्छे से तरीके से समझा देता हूँ स्टेप टू स्टेप, तो ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है 13 की गुना 2 में कर दिया तो 13 दूना 26I2 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 12। अब देखिए I2 इजिकल टू 12 ऊपर जाएगा और नीचे 26 आ जाएगा तो इसको आधे कर दीजिए, 12 के आधे 6 और 13 का आधा 26 यानी 26 के आधा 13। अब देखिए माइनस का 6/13 आ जाएगा राइट एम्पियर, यानी I2 का मान हमारे पास आ चुका है। अब देखिए I1 और I2 का मान आ गया तो अब क्या करेंगे हम, पहला हमें जो निकालना था V तथा D के बीच विभवांतर ये निकालना है। फॉर्मूला होता है V माइनस DV इजिकल टू I1 प्लस I2 और इंटू R होता है। तो I1 का मान हमने रख दिया यहाँ पर और I2 का मान रख करके हमारे जो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर 1/13 मल्टीप्लाई R का मान जो है दिया हुआ था 2 दिया हुआ है। ठीक, R का मान 2 तो हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 2/13 राइट आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए इसके साथ ही साथ कहोगे कि 2 कहाँ पर आया है, तो 2 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, पीछे मुझे करना पड़ेगा पलट के, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए इसमें क्या करेंगे, जो हमारा राइट आंसर आता है इसमें जो है हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ पलट करके, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था D और B के बीच की, तो हमारा 2R आ रहा था, R के जगह पर 2 रख दिया, इसीलिए हमारा वो आंसर आ गया था। और यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट था, इसीलिए 3 दूना 6 वोल्ट, तो सेल की धारा I का मान निकल गया था 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 दूना 6 बट्टे कुछ आ रहा था, वो आ गया हमारा आंसर। देखिए मैं आपको यहीं पर पलट के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा था यहाँ पर 2 आ गया R के जगह पर, तो ये तभी तो आया ये 2 एकम 2 और 13, 2/13 राइट आंसर। इसके बाद देखिए 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 इसमें यानी कि 2/13 में, तो ये देखिए 2 से हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 दूना 6/13 राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में इस प्रकार से। आपको करना क्या है, जो बाहर की ओर त्रिभुज होता है, ठीक, जो बाहर की ओर तीर का निशान है, जैसे बाहर की ओर तीर का निशान आ रहा है, बाहर की ओर तीर का निशान आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये सब प्लस में होता है। और जो जैसे कि अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, मतलब बिंदु O पर मिल रहा है, ये सब क्या होता है, हमारा माइनस का होता है। लेकिन ये जो है बाहर की ओर जा रहा है, ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो है अंदर की ओर आ रहा है, ये प्लस में हो जाएगा। मैंने उल्टा बोल दिया था। देखिए, जो बाहर की ओर जा रहा है ये माइनस का होगा, जो बाहर की ओर जा रहा है तीर का निशान वो माइनस का होगा, और जो अंदर की ओर जा रहा है बिंदु O की तरफ जा रहा है ये हमारा प्लस का होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया किरचॉफ के प्रथम नियम से, यानी संधि के नियम से। तो देखिए यहाँ पर थ्री हमारा कितना है, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये बाहर की ओर जा रहा है, तो हमारा क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पर प्लस कर दिया। आपको मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। देखिए माइनस का आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस, फिर इसके बाद बाहर ये जा रहा है माइनस का 6, फिर माइनस का 4, ये आ गया। फिर देखिए प्लस का जो अंदर की ओर जा रहा है ये हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का I, फिर आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो गया बराबर 0। अब हमें देखना ये है, ये तीनों जो है बाहर की ओर जिसका मुंडी था, यानी कि बाहर की ओर जो तीर के निशान है वो हमारे क्या है, माइनस में है सभी। अब हम इसको 0 के इस तरफ ले जाना है, तो 0 की इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 + 6 + 4 = ये हमारा I1 प्लस I + 10 आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला सिस्टम हमारा यहाँ पर फॉलो हो जाता है, यानी सेम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए इन सबको ऐड कर देंगे तो 13, और 13 बराबर I + 10, 10 को क्या करेंगे, इसके पीछे लगा देंगे तो 13 में से 10 गया तो 3, तो राइट आंसर हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 एम्पियर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार सोल्व किया है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पक्का आ जाता है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था। तो अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धाराओं I1 व I2 तथा I का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में मिल जाता है, हर बार आता है एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख करके छोड़ देता है क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ बस उसी क्वेश्चन को फॉलो करना है, और नोट कॉपी में नोट करके तैयार करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम में सिंपल तरीका है, जैसे कि एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 त्रिभुज में बन गया, दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग करके ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ बीच में जो है 2 ओम है, और ये I1 + I2 है, और यहाँ पर जो है I2, ठीक। ये हमारा ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने मान लिया कि बंद पास ACDA में, यानी कि ACDA में पहले हमने इस त्रिभुज के लिए लेने के बाद क्या करना, I यानी 1I2 इसलिए क्योंकि 1I2 आ गया, प्लस फिर इसके बाद देखिए 2, ये बीच वाला जो हमारा विकर्ण होता है 2I1 + I2 = 1 इसलिए क्योंकि वोल्ट हमारा 1 आ रहा है इसीलिए। अब यहाँ देखिए ये I2 लिख लिया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 2I1 प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I2 = 1। अब ये जैसे संख्या है उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2I2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है I2, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3I2 प्लस ये जो है जैसा है वैसे यहाँ पर हमने उतार लिया = 1, समीकरण 1 यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए अगला दूसरा त्रिभुज है हमारा बंद पास में ABCA में, यानी कि ABCA में, इस वाले त्रिभुज में हमें देखना है, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। पहले हमें क्या लिखना, 1I1 लिखेंगे, फिर प्लस में वही लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर में I1 + I2, फिर बराबर लिखना है 2 वोल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से लिख लिया है। लिखने के बाद क्या करना है, देखिए I1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वही बराबर 2। अब क्या करेंगे, एक जैसे शक्ल का उसको ऐड कर देना, I1 ये और I2 ये, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3I1 प्लस ये ऐसे ही उतर जाएगा बराबर 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन चेंज हो जाता है। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटाने पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में
2 है मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर करके जो आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में करा तो 4i1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 2 में करा तो ये 6i2। यहाँ पर आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि हमें क्रम वाइज लिख करके तब कट जाता है। बराबर 2 की 1 में करा 2 आ जाएगा, फिर 3 की करनी है ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 को घटा रहे हैं, तो एक जैसे संख्या है उसको उड़ा देंगे, काट देंगे। और 9 में से 4 गया तो माइनस का 5i1 इजिकल टू, यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गया तो 4, माइनस से माइनस कैंसिल, i1 इजिकल टू 4/5। यहाँ तक समझ में आ गया। AMP लिख दीजिए या हिंदी में एम्पियर लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक। एम्पियर, ठीक, ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए i1 का मान समीकरण किसी में भी डाल दीजिए, या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। हमने कर दिया समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से लिख लेना है। लिखने के बाद समीकरण 1 में रखना है i यानी 3i2 प्लस का 2 और i का मान था हमारा 4/5 इजिकल टू 1 क्योंकि यहाँ पर ये है, हमने क्या करा i1 के जगह पर मान रखा, बाकी सेम ही है सब, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 की जो है क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 5 दिया 15 i2 प्लस यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 5 की इसमें भी करेंगे तो ये 5 एकम 5। अब क्या करना है, 5 को इसके पीछे लगा देना 8 को, तो ये माइनस का हो जाएगा 15 i2 बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 i2 बराबर हो जाएगा 3/15। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1/5 एम्पियर आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमें फॉर्मूला लिखना है, एक सूत्र होता है i बराबर होता है i1 प्लस i2, क्योंकि i का भी मान ज्ञात करना है। तो हमने लिख लिया i1 प्लस i2, i का मान कितना 4/5 और i2 का मान हमारा 1/5 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 5 है तो 5 आ जाएगा एलसीएम, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/5 और 3/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 यानी 6 एम्पियर आ जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और अच्छे तरीके से स्टेप टू स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से देखना है तभी समझ में आएगा। जब सबसे पहले आपको दिए गए परिपथ में i1 व i2 तथा i का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको डायग्राम मिलेंगे, ठीक है, बना हुआ। आपको सोल्व करना है, i1 का मान, i2 का मान और i का मान निकालना है। तो सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया बंद पास ABEF में, यानी ABEF में एक हमारा ये ब्रैकेट लेना और एक हमारा ये ब्रैकेट लेना है। ध्यान से समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए जो मान लिखा हुआ है आपको चमक रहा होगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट में है 1 वोल्ट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 4i1 क्योंकि 4 ये रहा, i1 ये रहा, क्योंकि हम इस वाले में आ रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। तो हमें 4i1 प्लस 5 ये रहा, 5 इसको लेना i1 प्लस i2, तो 5i1 प्लस i2 बराबर 3, ठीक। देखिए 4i1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5i1, फिर से इसमें करेंगे तो 5i2 बराबर 3। और देखिए एक जैसे शक्ल का उसको ऐड कर देना है लास्ट वाले देख करके i1 को। तो देखिए 5 4 9i1 प्लस ये हो जाएगा 5i2 इजिकल टू 3, समीकरण 1 समझ में आ गया। इसके बाद दूसरे में चलते हैं BCDEB में, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। देखिए i यानी 2i2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2। देखिए ध्यान से दिख जाएगा 2i2, ये वाला हमारा i1 था, ये हमारा क्या है i2 है, ये जो है हमारा क्या है i2 है। तो हम लिखेंगे 2i2 फिर प्लस 5i1 प्लस i2 इजिकल टू वोल्ट कितना 1 है। फिर से देखिए यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख लिया सेम दोबारा से। इसके बाद देखिए i2 यानी 2i2 प्लस 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी इसमें भी तो ये आ जाएगा बराबर 1। और देखिए 2i2 और यहाँ i2, तो ये 5 और 2 7i2 प्लस 5i1 इजिकल टू 1, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से समझने वाली बात ये है, यहाँ से आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कैसे करें सॉल्व, तो अच्छे तरीके से देखोगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ से आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटाने पर, तो हमने क्या करा, समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। आपको ऐसे करना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। क्यों ये करते, क्योंकि हमें एक संख्या को काटना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर कर लिया मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना, एक जैसे जो संख्या आ रहा है उसको डिलीट कर देना है, मतलब कि काट देना है। जो संख्या ऐसे आ रहा है जैसे कि माइनस कर रहे हैं, तो 63 माइनस का और 25 में से यानी 63 में से 25 माइनस घटाएंगे तो ये माइनस का 38i2 इजिकल टू, यहाँ देखिए 15 में से 9 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। प्लस का 6 जो है
यहाँ पर हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा। तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6/38 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 3/19, क्योंकि 6 से हमारा ये 6 का आधा कितना होता है 3, और 38 का आधा होता है 19, 2 से हमारा कट रहा है। तो 3/19 लिख लेंगे I2 का मान। ऐसे I2 का मान समीकरण किसी में भी डाल दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए I2 का जो मान था हम समीकरण इसमें डाल देंगे, समीकरण 1 में डाल दीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए I2 का मान हमें I2 के स्थान पर रखना है, बाकी सेम उतारना है, I2 के जगह पर रख देना है। तो हमने लिख दिया I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है जो हमने पूरा उतार लिया। अब हमने क्या करना है, I2 के स्थान पर रखना है। तो 9I1 प्लस का 5 इंटू I2 का मान कितना है, माइनस का 3/19 इजिकल टू 3 है। अब देखिए क्या करना है, हमें जो है इसको जो प्लस में, यानी प्लस माइनस माइनस, ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 15/19। अब देखिए ये 9 ऐसी रहेगा, 9I1 इजिकल टू, अब देखिए क्या करना है, 19 की मल्टीप्लाई इसमें करना है, 19 तिया 57 और प्लस 15/19। अब देखिए 19 की इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 नम्मा तो हमने मल्टीप्लाई सिर्फ गुना का चिन्ह लगाया है, अभी काटा नहीं है, इजिकल टू 72। अब देखिए I1 इजिकल टू 72 ये लिखेंगे 19 × 19, 9×8 72, तो 8/19 हमारा आंसर आ जाएगा। I1 का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने I2 और I1 का मान निकाला है। अभी हमें I1 की भी I का भी मान निकालना है। तो देखिए I बराबर होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा, यानी कि I बराबर होता है I1 प्लस I2। अब ये I1 का जगह पे I1 का मान रखना है और I2 के जगह पर I2 का मान रखना है, फिर हमारा I का मान निकल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है फॉर्मूला, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ये सूत्र आपको याद हो जाता है तो I का मान अच्छे से निकाल लोगे। I बराबर I1 प्लस I2, I1 के जगह पर I1 का मान, I2 के जगह पर I2 का मान। अब देखिए यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का आ रहा था I2, तो इसलिए माइनस का 3/19, 19 और 19 एलसीएम ले लेंगे और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5/19। राइट आंसर हमारा I का मान इतना आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा पक्का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में इसी प्रकार से आपको जो है डायग्राम मिलेंगे बनाने के लिए, या बना हुआ रहेगा। ठीक, आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा या तो डायग्राम पहले दे देगा या क्वेश्चन बाद में लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए परिपथ में धाराओं में I1 व I2 तथा I3 का मान ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से देख लेना। अब देखिए सिंपल नियम वही है, फिर से करेंगे क्या, बंद पास में, यानी AFCBA में इसी प्रकार से लिखना है। फिर से देखिए अब इसको करेंगे तो FEDCF में, अब फिर देखिए AEDBA में, यानी 3 बार आपको निकालने 3 समीकरण, और तीनों समीकरण को जोड़ना और घटाना करना है, बस तीनों का मान निकल जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से मैंने लिख लिया है यहाँ पर बंद पास के नियम से AFCBA में। आपको डायग्राम जल्दी से बना लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने का। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3I3 - 2I2 = 1, समीकरण 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। अब ये 3 यानी 3I3 - 2I2 कैसे लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 था इसके साथ तो हमने लिख दिया 3I3, फिर यहाँ पर देखिए 2 था इसके साथ तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2I2 इजिकल टू बोल्ट कितना है, बराबर 1, तो हमने यहाँ पर बोल्ट लिख दिया बराबर 1। समीकरण 1 समझ में आ गया। इसके बाद देखिए समीकरण दूसरा कैसे बनाएंगे, बंद पास, यानी EDCFE में, यानी कि EDCFE में इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, 4I1 और इसको बनाएंगे 2I2 प्लस करके बराबर बोल्ट कितना है 2, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण बनाना आपने सीख लिया। अब देखिए तीसरा कैसे बनाएंगे, तीसरा जो हम बनाएंगे यहाँ से EDBE, यानी EDBEAE में, ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा में क्या लिखेंगे, देखिए 4I1 प्लस 3I3, ठीक, यानी 3I3 और बोल्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 और यहाँ पर देखिए 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे घूम के जा रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, 3 में 4I1 + 3I3 + 3, क्योंकि 2 + 1 = 3, समीकरण 3। तीनों समीकरण समझ में आ गया। अब तीनों समीकरण में क्या करेंगे, माना, यानी चित्र के अनुसार I1 बराबर I1 + I2, यानी I1 I2 I3 हमने मान लिया। ये मान जो है कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 2 3 में रखने पर। I1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 2 3 में, तीनों में ये वाला
मान हमें रखना है, और तब जा कर के हमारा समीकरण 4, 5, 6 जो भी है सब निकलेगा। तब जा कर के लास्ट में हमारा I1, I2 और I3 का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है, यानी कि समीकरण 4 बना दिया, यानी 3I3 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1, यानी समीकरण 3 का मान हमने यहाँ लिख लिया है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि I का मान था I1 बराबर होता I2 प्लस I3 था। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए, पर समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था, यहाँ I बराबर I1 I2 प्लस I3, तो हमने क्या करा, ये जो मान है समीकरण 1 में रखा। तो समीकरण में 1 में जो है कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें I1 है ही नहीं, तो हम समीकरण 4 इसको बना दिया, मैंने बना दिया। बनाने के बाद देखिए समीकरण जो है, अब जो अगला हमारा समीकरण है ये समीकरण 2 में अब क्या करना, I का मान रखना है। यहाँ पर I1 के जगह पर ये वाला मान रखना है, यहाँ रख देंगे। अब जब ये मान रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर के सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐड कर लिया है, टोटल ऐड करने के बाद समीकरण 5 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, समीकरण 3 में ये मान रखना I2, I1 का मान जो है यहाँ पर रखना है। फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो 3 बाहर आ जाएगा, जैसे कि अब देखिए समीकरण 6 बन गया हमारा। इसी प्रकार से समझ में आया, तीनों चारों समीकरण हमने बना लिया, यानी 6 समीकरण बन गया। हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण 4 में 4 से व समीकरण 5 में 3 से गुना करने पर, तो हमने समीकरण 4 में जो है यहाँ पर समीकरण 4 में हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और समीकरण 3 में जो पीछे था उसमें हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों कट जाएगा, ठीक, यानी घटाने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, 1 से है। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का 8 और माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 26 I2 इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 2/26, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/13 राइट आंसर हमारा I2 का मान आ जाएगा। ये हमारा जो होता है धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए हर बार मैं एम्पियर लिख देता हूँ। आपको भी ऐसे कॉपी में लिखने होंगे। अब देखिए I2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, I2 का जो मान है हम समीकरण 4 में रख देंगे, यहाँ पर I2 के स्थान पर रखना है। ठीक, हम ये 4 अब छोड़ देंगे, I2 का मान यहाँ रखना है इस समीकरण में। तो देखिए हमने यहाँ पर रख दिया I3 माइनस का 2 अपॉन यानी 13 यानी 13 बराबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई करना है। देखिए 13 की इसमें करेंगे तो 13 कम 13, 13 की इसमें करनी है तो 13 दिया 39 और बट ये -2। अब देखिए ये 2 को हम इसके पीछे लगा देते तो क्या हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए I3 का मान चाहिए, तो I3 इज इक्वल टू 15/39। अब क्या करेंगे, 39 को 13 या 39 होता, तो मैंने इसको अलग अलग भागों में लिख लिया। 15 × 13 × 3, 3 से काट दीजिए, 13 3 5 15, 5/13, 5 राइट हमारा 13 आ गया। ठीक है, अभी देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा अभी निकला है किस का, I2 का मान निकला है और I3 का मान निकला है ये, ठीक, और I1 का मान अभी रह गया है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब यहाँ पर I2 का मान रखेंगे और यहाँ I3 का मान रखेंगे, तो I1 का मान निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। हमने लिख लिया I2 का मान 1/13 था, I3 का मान हमारा 5/13 था। हमने क्या करा, 13 और 13 एलसीएम ले लिया और 5 + 1 करेंगे तो 6/13। राइट आंसर हमारा हो जाएगा I1 का मान। ठीक, तो हमने लिख लिया I1 का मान जो है 6/13 और I2 का मान 1/13 और I3 का मान 5/13। देखिए ये हमारा तीनों मान निकल के आ चुका है। इसका राइट आंसर यही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने जितने भी करवाया न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार फेर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ अलग नहीं आने वाला। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपको छोटा सा काम करना है। अभी वीडियो में आप नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। चलिए इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।